हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथलीट पॉइंट। आज हम अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और आइए हम बिना देरी किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ का क्या है, आइए देखते हैं। इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 4/3। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो ये हम इसको किसी के इक्वल मानते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 4। आप इसको किसी के भी इक्वल मान सकते हो। आप इसको 1 के इक्वल मान सकते हो, आप इसको p के इक्वल मान सकते हो, आप इसको q के इक्वल, आप इसको k के इक्वल, कुछ भी मानो। हम यहाँ पे सपोज मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये सारा k के इक्वल है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी, x माइनस इज इक्वल टू k। ठीक है भाई, ये भी k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल है एंड ये भी k के इक्वल है। अब उसके बाद इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं मैं। अब यहाँ पे मैं कहूँ x प्लस वाई अपॉन 7 भी k के इक्वल है, तो x प्लस वाई अपॉन 7 ये भी k के इक्वल है। यहाँ से देखो 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अगर मैं कहूँ आपको कि इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं ऐड कर देता हूँ, आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो यहाँ पे ये x पॉजिटिव पॉजिटिव ये 2x हो जाएगा, ये y पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐड करने पे दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बचेगा ही नहीं और 7k प्लस के 8k हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4k। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो आप बोल सकते हो 4k प्लस y इज इक्वल टू 7k। यहाँ से आपको पता चल गया y इज इक्वल टू 3k। ये बात क्लियर है आपको। आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक्स वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू k है। यहाँ से आपको पता चल गया एक्स वाई इज इक्वल टू 4k। क्लियर। अब हमें पहले k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से देखो x 4k है, y 3k है, इज इक्वल टू 4k। 4k से 4k कट गया। अब k इज इक्वल टू 3 उधर जाके अपॉन में हो जाएगा 1/3। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की। तो देखो अभी आपने देखा एक्स वाई कितने के बराबर है, एक्स वाई बराबर है 4k की। ठीक है, अब आपके पास k की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो k की वैल्यू, k की जगह वैल्यू पुट कर दो k की, दैट इज 1/3। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका, 4/3 आपका करेक्ट आंसर है। देखो इन क्वेश्चंस को करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, आपको डिटेल जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करें और बहुत इजीली बता दें कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 4/3। देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x प्लस 1/y की होल पावर a इंटू एक्स माइनस 1/y की होल पावर b अपॉन y प्लस 1/x की होल पावर a इंटू वाई माइनस 1/x की होल पावर b। सिंपली लिखा रहेगा सोल्व, कि सोल्व करो इसको। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको डिटेल करना ही पड़ेगा। देखो डिटेल कैसे करेंगे, सिंपली अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर को देखता हूँ, न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैं इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेता हूँ। देखो एलसीएम लिया मैंने पहले वाले, तो y आया, तो y आने के बाद ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस 1 की होल पावर a। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे y अगेन, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ठीक है, होल पावर b। अब सेम यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम x। उसके बाद ये बन गया एक्स वाई प्लस 1 की होल पावर a। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर b। ठीक है, अब यहाँ से हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स वाई प्लस 1 की होल पावर a अपॉन y की पावर a। क्लियर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई माइनस 1 की होल पावर b अपॉन y की पावर b। ठीक है, नीचे भी मैं सेम ऐसे ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, इसको x प्लस 1 की होल पावर a लिखता हूँ, x इंटू वाई प्लस 1 की होल पावर a अपॉन x की पावर a। क्लियर। इंटू x माइनस वाई माइनस 1 की होल पावर b अपॉन x की पावर b।
क्लियर। अब हमें ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में ये वाला हिस्सा कट जाएगा, आप सभी को पता है ये हिस्सा कट जाएगा। अब आपके पास देखो ये डिनोमिनेटर का, जब कभी भी यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर 1, ये डिनोमिनेटर 1, ये बीच की साइन, यहाँ पे न्यूमरेटर 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2। तो क्या होता है जब इनको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है न्यूमरेटर 1 बाय डिनोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2 बाय न्यूमरेटर 2, ऐसे हो जाता है। तो ये डिनोमिनेटर 2 है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा हमारा x की पावर a अपॉन y की पावर a इंटू x की पावर b अपॉन y की पावर b। क्लियर। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर्स ऐड, ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन y की होल पावर a प्लस b। क्लियर। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चंस की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको डिटेल करना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको इसकी अलग अलग पावर लिखनी पड़ेगी, आपको दिखेगा, कटेगा, कटने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करके वहाँ तक पहुँच जाओगे इजीली। बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान मांगते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ p बाई ए प्लस क्यू बाई बी प्लस आर बाई सी इज इक्वल टू 1 and a by p plus b by q plus c by r is equal to 0, then find the value of p square upon a square, q square upon b square, r square upon c square। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, अगर मैं p by a को लेट कर लेता हूँ, p by a को लेट कर लिया मैंने x, q by b को मैंने लेट कर लिया y और r by c को मैंने लेट कर लिया z। देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार अलग कर देता हूँ, हमने इसको z लेट कर लिया तो हमारा अगर p बाई ए, देखो p बाई ए अगर हमारा x है, यहाँ पे नीचे 1 है, p बाई ए हमारा क्या है x है, तो a बाई p अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स। इट मीन्स हमारा a बाई p क्या कहलाएगा 1 बाई एक्स, ये क्या कहलाएगा हमारा 1 बाई वाई और ये क्या कहलाएगा हमारा 1 बाई जेड। क्योंकि भाई q बाई p क्या है हमारा y है, तो b बाई q हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई वाई। r बाई सी हमारा z है तो c बाई आर हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ इसका x वाई जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे x है y z की कमी है, उसके बाद यहाँ पे y है x और z की कमी है, उसका z है x y की कमी है इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमारा पी ए एक्स है तो हमें क्या फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, देखो क्यू बाई बी वाई स्क्वेयर प्लस आर बाई सी का होल स्क्वेयर, इट मीन्स जेड स्क्वेयर, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दी हुई है 1 है। तो अब हमें ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू है, आप सभी को पता है हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही 1 का स्क्वेयर करोगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, उसके बाद प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, यहाँ पे 1। इसकी वैल्यू कितनी है आप सभी को पता है 0 है इसकी वैल्यू, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। या फिर मैं कहूँ हमारे पास किसकी पी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। आप सभी को ये क्लियर है। देखो इन क्वेश्चंस में कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा डिटेल में जानो, चीज़ों को प्रोसेस फॉलो करो और बहुत ईजिली हो जाते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू 6pq अपॉन p प्लस क्यू कोमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p प्लस x प्लस 3q अपॉन x माइनस 3q। ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 2 4। देखो यहाँ पे जब कभी भी आपको x प्लस 3q सेम चीज न्यूमरेटर में प्लस में हो और डिनोमिनेटर में माइनस में हो, इसका मतलब CND रूल लगा है। CND रूल क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप जो भी न्यूमरेटर में हो उसको ब्रेक करके लिखो। ब्रेक करके क्या लिख सकते हो आप इसको 3 इंटू 2 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू। अब आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 3p प्लस में चाहिए और 3p माइनस में चाहिए, तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल के हिसाब से ही आएगा ये। देखो
अगर मैं इस 3p को यहाँ से उठा के नीचे ले जाऊँ, डिवाइड कर दूँ, x/3p कर दूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2q और p + q। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ अब की बार मैंने क्या किया, 3p को उठा के नहीं, मैंने 3q को उठा के नीचे अपॉन में ले गया, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 2p/p + q, मेरे पास यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाऊंगा। वो क्या कहता है, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड कर दो, तो हमने न्यूमरेटर में हमने डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, फिर वो कहता है कि न्यूमरेटर में से अब डिनोमिनेटर घटा दो, तो ये हमने लगा दिया CND रूल। तो वहाँ पे भी देखो हमारा सेम आ गया, सेम हम राइट हैंड साइड अप्लाई करेंगे, तो 2q में ऐड करेंगे p + q, और एक बार 2q में से सब्ट्रैक्ट करेंगे p, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो p माइनस का और q भी माइनस का हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2q + q 3q, उसके बाद प्लस p। ठीक है, अपॉन क्या होगा 2q माइनस प्लस का है, ये माइनस का है, तो q - p, ये बच जाएगा हमारे पास। सेम हम इस साइड देखेंगे, हम इधर भी कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में प्लस करेंगे डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर। तो देखो हमें वही चीज़ मिल गई जो वहाँ पे हमें पीछे ऐड करना है, हमें आगे वाला मिल गया, पीछे वाला अब ये निकाल रहे हैं, तो 2p + p + q। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, 2p माइनस न्यूमरेटर में माइनस, एक बार ऐड कर दिया हमने डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस करेंगे तो -p और -q। ठीक है, हमने बस थोड़ा रिवर्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 2p + p दैट इज 3p + q। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब 2p में से एक p घटेगा, तो यहाँ पे p बचेगा और -q बचेगा। ठीक है, हमारे पास एक ये आया, एक ये आया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्ट यहीं ऐड कर देते हैं, यहीं ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे q - p है, यहाँ पे p - q है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो p माइनस का हो जाएगा, q प्लस का हो जाएगा। भाई अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो p किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, q किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया है क्योंकि मैंने, अब माइनस कॉमन लिया तो मैं q को आगे लिख सकता हूँ। देखो भाई q प्लस का है तो आगे लिख दिया, p माइनस का तो पीछे लिख दिया, बस इतना सही तो किया है मैंने। अब इधर माइनस है, ये बाहर प्लस है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा माइनस हो जाएगा। ये बात क्लियर। अब नीचे भी q - p, इधर भी q - p, डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दिया q - p। ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 3q + p माइनस, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, 3p - q। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 3q - q, ये कितना हो जाएगा, 3q - q, ये हो जाएगा 2q। ठीक है, उसके बाद ये p प्लस का है, 3p माइनस का है, तो ऐड करेंगे तो 2p हो जाएगा अपॉन q - p। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा q - p, नीचे बचेगा q - p, ये कट गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a + b + c इज इक्वल टू 4√3 and a square plus b square plus c square is equal to 16, then find the relation between a, b and c। हमें a, b और c के बीच में रिलेशन बताना है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले a + b + c दिया हुआ है, उसके बाद a स्क्वायर + b स्क्वायर है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a b b c c a, वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, ab + bc + ca इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का, तो 48 आ गया हमारा यहाँ से। अब देखो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, 16, तो इसकी वैल्यू 16 दी, मैं उधर माइनस कर देता हूँ, तो 2ab + bc + ca इज इक्वल टू 48 - 16 कितना हो जाएगा, 32। अब 2 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, AB + BC + CA की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। देखो आप सभी को एक फॉर्मूला बड़े अच्छे से आता होगा, आप सभी ने सीखा होगा पहले। देखो अगर कभी आपसे कोई निकालने को बोलता है a² + b²
प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इसको कैसे निकालते हो, मैंने आप लोगों को बताया है या फिर आपने कहीं पे और पढ़ा हो तो देखो क्या है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा देखो अंदर 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर, उसके बाद देखो 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, 2 से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब ध्यान से देखें हम इसको, तो ये 1/2, अब यहाँ पे a स्क्वेयर है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पे माइनस 2ab है, मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस 2bc है, मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक a स्क्वेयर बचता है, एक यहाँ पे c स्क्वेयर बचता है, देखो b स्क्वेयर 2 बार आ चुका, 2 बार ही है b स्क्वेयर, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 2ca, ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वेयर, इसको मैं क्या बोलूँगा, b माइनस सी का होल स्क्वेयर, और इसको क्या बोलूँगा मैं, c माइनस a का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये बात क्लियर है, या तो मैं ये कहूँ या ये कहूँ, दोनों बात बराबर हैं। तो देखो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमें 2 चीज़ें क्लियर हुई हैं, क्या है वो 2 बातें, देखो ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया था कि ये इसको या तो मैं ये बोलूँ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी, सॉरी हाँ, माइनस ए बी माइनस सी ए इज इक्वल टू, या इसको मैं ये बोलूँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस c माइनस a का होल स्क्वेयर। हम इसको ये बोल सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 16 दे रखी है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, देखो हमने निकाला था, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 16 है, तो ये 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 16 ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो गया। ये क्या है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वेयर b माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस c माइनस a का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब आप लोगों को पता है 2 उधर जाके 2b माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास सीधा बचेगा क्या, आपके पास बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस c माइनस a का होल स्क्वेयर बराबर 0। आप सभी को पता है कि कभी भी सम ऑफ स्क्वेयर्स कभी भी 0 नहीं होता। अगर 0 होता भी है तो इसका मतलब a बराबर है b के, b बराबर है c के और c बराबर है a के, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर है भाई, कभी भी सम ऑफ स्क्वायर 0 नहीं होता। अगर ये दोनों 0 के बराबर हो रहे हैं तो a बराबर है b के और b बराबर c के और c बराबर a के है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a बराबर b बराबर c, इट मीन्स तीनों ही इक्वल हैं, हमारा ऑप्शन 3 ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कीप लर्निंग एंड थैंक यू।